तीनों स्ट्रक्चर को एक साथ देखिए, P4O6, P4O8 एंड P4O10। हर फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसका मतलब ये टेट्राहाइड्रली जो है इस तरह से बॉन्डेड होगा, और हर फास्फोरस पे यहां पे देखिए ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर और ये भी लोन पेयर। तो P4O6 में हम देख रहे हैं कि जो P और O के बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड उनके बीच में 1.6 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस है। ये जो बॉन्ड लेंथ है 1.6 एंगस्ट्रॉम। जब आप P4O8 पे जाते हैं तो इसमें से दो फास्फोरस जो हैं, या तो एक कंसेप्ट में दो डेटिव बॉन्ड बनते हैं, एक डेटिव बॉन्ड जो फास्फोरस से ऑक्सीजन की ओर और एक ऑक्सीजन से फास्फोरस की ओर, या फिर हम ये डबल बॉन्ड बना के इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब डेटिव बॉन्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर हो उसको कहते हैं बैक डेटिव बॉन्ड। अब डेटिव बॉन्ड का तो मैंने डायग्राम बनाया, अब लास्ट में फिर ये यदि डेटिव बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से बॉन्डिंग होगा। तो यहां पे दो फास्फोरस जो है टर्मिनल ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना रहे हैं, या तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्रेजेंट करेंगे या तो फिर दो डेटिव बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन से। फिर जब हम आते हैं P4O10 में तो हर फास्फोरस जो है वो होता है 4 टर्मिनल ऑक्सीजन से बॉन्डेड। तो यहां पे 1 2 3 4 ऐसे चारों बॉन्डेड। अब देखिए आपके सिंप्लीफिकेशन के मैंने क्या किया, जो भी ऑक्सीजन है तो काउंटिंग इजी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन जो बीच में है, ब्रीजिंग है, और इसका देखिए 7 8, लेकिन इसके अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 जो ऑलरेडी ब्रीजिंग है, 7 टर्मिनल, 8 टर्मिनल, 9 टर्मिनल, 10 टर्मिनल। ये जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल जो P एंड O के बीच में है उससे छोटा है, टर्मिनल ऑक्सीजन छोटा है, इसलिए ही कंसेप्ट यहां तो या तो डबल बॉन्ड का आता है या तो दो डेटिव बॉन्ड अपोजिट डायरेक्शन में उसका आता है। तो ये जो है एक साथ आप रिप्रेजेंट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहां पे जो एंगल है मैक्सिमम ये 99 तक जाता है, और यहां पे 101.5, यहां पे भी वही 101.5, लेकिन ये जो ब्रिजिंग है POP ये 127 डिग्री सब में है, तो हर जगह मैंने नहीं लिखा है। तो ये जो है POP ये एंगल 127 का, लेकिन ये जो है ये फर्स्ट एंड लास्ट इधर से जो आप देख रहे हैं उसमें आता है 101.5 डिग्री का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंटिंग में भी आता है। तो चलिए अब एक काम करते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई भी काउंट कर लेते हैं। ये बताइए सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे, यदि 6 जो है ब्रिजिंग है तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे। देखिए ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, सारे सिग्मा है, तो ये हो जाएगा 12। क्या यहां कोई पाई बॉन्ड है, नहीं, तो पाई बॉन्ड इक्वल टू 0। तो ये हो गए बॉन्ड्स। इसी तरह से जब हम यहां पे जाएंगे तो यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे सिग्मा और पाई। तो सिग्मा पहले से तो इसके जैसा 12 हो ही चुका है, फिर एक 13 और एक 14, यहां पे एक सिग्मा यदि हम लेते हैं तो टोटल सिग्मा हो गया 14, और दो पाई बॉन्ड्स हो जाएंगे, डबल बॉन्ड इसलिए, तो दो पाई बॉन्ड। इसी तरह से अब यहां पे देखेंगे हम कि सिग्मा कितना है और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो सिग्मा सबसे पहले इसके जैसा तो 12 हो ही गया, और हर फास्फोरस के लिए एक एक सिग्मा। ये देखिए सिग्मा 2 3 4 टर्मिनल के हम काउंट कर रहे हैं, वैसे तो हम 12 काउंट कर ही चुके हैं। तो अब यहां पे 12 प्लस 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 16। अब यहां पे दो पाई बॉन्ड था क्योंकि दो टर्मिनल ऑक्सीजन थे, यहां पे 4 टर्मिनल है, तो यहां पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से यहां बॉन्ड एंगल, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, इसके बाद जो है सिग्मा पाई का काउंटिंग हमने किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेने वाला हूं हाइड्राइड्स। अब जो स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस है उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कॉमनली, जहां पे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड काउंट करना हो, शॉर्ट एंड लॉन्ग बॉन्ड लेंथ के जो है एटम्स को डिटेक्ट करना हो, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो द नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन बोथ P4O6 एंड P4O10 ब्रिज। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले ये फास्फोरस P4 है, फास्फोरस P4 का वो डायग्राम बनाएंगे, डॉटेड लाइन जो है वो बॉन्ड है P4 के। लेकिन अब जो है हम यहाँ पे ब्रिज बनाएंगे, ये देखिए एक ऑक्सीजन इसके लिए हो गया, ये दो
ये 3, 4, 5 और ये हो गया 6। जितने साइड्स थे उन दोनों PP के बीच में एक ऑक्सीजन आ गया। ये हमारा स्ट्रक्चर है P4O6 का। द क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ब्रिज ऑक्सीजन। तो ब्रिज ऑक्सीजन जो है P4O6 पे कितने हैं? 6 हो गया। तो यहां पे ब्रिज ऑक्सीजन हमारा आ गया 6। फिर इसमें दिया गया P4O10। अब यदि हम P4O10 लेते हैं तो क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। या तो डबल बॉन्ड या फिर हम लेते हैं डेटिव बॉन्ड, या तो फिर एक सिंगल डेटिव बॉन्ड से भी काम चलता है। तो ये जिस तरह का स्ट्रक्चर उसके अनुसार डिसाइड करते हैं। तो चाहे वो P4O6 हो चाहे P4O10 हो, ब्रिजिंग ऑक्सीजन एटम के नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आपने देखा यहाँ पे पहले में भी 6, अभी भी 6। तो इसका मतलब हो गया हमारा आंसर है 6:6। अब हम देखते हैं सेकंड। P4O10 हैज शॉर्ट एंड लॉन्ग PO बॉन्ड लेंथ। द नंबर ऑफ शॉर्ट। अब ये मालूम है कि ये जो बॉन्ड्स हैं, याद कीजिए आप, 1.4 एंगस्ट्रॉम होता है, ये 1.6 एंगस्ट्रॉम होता है। तो P4O10 में 1, 2, 3, 4 बॉन्ड ऐसे हैं जो 1.4 एंगस्ट्रॉम वाले शॉर्ट वाले हैं। तो यहां पे शॉर्ट एंड लॉन्ग PO बॉन्ड। द नंबर ऑफ शॉर्ट PO बॉन्ड। अब इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग तो होते हैं, लेकिन शॉर्ट कितने होंगे? 4 और लॉन्ग कितने होंगे? 6। तो शॉर्ट का PO जो है कितने हैं? 4 नंबर में है। तो ये 4 P डबल बॉन्ड O या P डेटिव बॉन्ड O या P 2 डेटिव बॉन्ड O। ये जो टर्मिनल ऑक्सीजन है यहां पे बॉन्ड शॉर्ट है। तो ये हमारे नंबर है 4। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव P पाई D पाई बॉन्ड। अब P पाई D पाई के लिए कम से कम D ऑर्बिटल तो किसी एटम में चाहिए। यहां पे P4O6 में देखिए यहां पे बनता है D पाई P पाई बॉन्ड। P4O6 में है ही नहीं वो टर्मिनल ऑक्सीजन, तो ये हमारा आंसर नहीं है। लेकिन P4O10 में P पाई D पाई बॉन्ड है। यहां पे D ऑर्बिटल ना तो नाइट्रोजन में ना ऑक्सीजन में है, और यहां नाइट्रोजन और कार्बन दोनों में ही D ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर देखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पे P पाई D पाई सिर्फ P4O10 में है। अब एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इन P4O6 द नंबर ऑफ PO बॉन्ड्स आर X and the number of lone pairs are Y, then find the value of 4x divided by Y। अब यहां पे देखिए सबसे पहले हमें देखना है कि कितने PO बॉन्ड्स हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम इधर लिख रहे हैं। देखिए मैंने पहले P4 लिया है। मैंने जैसा आपको बताया कि P4O6, P4O8 या P4O10 आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आप फास्फोरस P4 ड्रॉ कीजिए, और ये जो है ये डॉटेड लाइन ये P4 के बॉन्ड्स थे, लेकिन अब हमारे लिए सिर्फ रेफरेंस है कि हाँ यहाँ पे 2 एटम ऐसे बॉन्डेड थे, अब इनके बीच में ऑक्सीजन डाल देना है। तो यहाँ पे ये देखिए एक ऑक्सीजन यहाँ पे है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे है। तो इस तरह से हर 2 फास्फोरस के बीच में आपको ऑक्सीजन नजर आएगा। ये देखिए आप कितने ऑक्सीजन हम देख लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, 3, 4, 5 और ये 6, टोटल 6 है। अब बताइए यदि 6 POP हैं, 6 POP, therefore 12 P-O, P सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 12। तो यहां पे P सिंगल बॉन्ड O X है, तो हमारा वैल्यू आ गया X 12 आ गया। ये देखिए आप हर POP पे 2 बॉन्ड होंगे PO के। अब इसके बाद पूछा जा रहा है कि लोन पेयर्स कितने हैं। अब हम देखेंगे लोन पेयर्स, हर फास्फोरस पे एक लोन पेयर है। काउंट करते जाइए आप लोन पेयर। तो यहां पे Y का वैल्यू हमें निकालना है, ये Y। तो Y पहले हमने देखा कितने, P4, तो ये हो गया 4 लोन पेयर। टोटल जो है ऑन ईच फास्फोरस देयर इज 1 लोन पेयर, ऑन ईच फास्फोरस 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और हर ऑक्सीजन जो है 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब क्या होगा, हर ऑक्सीजन के पास अब 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे। तो सभी ऑक्सीजन जो है यहां पे, ये देखिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहा है।
तो देखिए कितने ऑक्सीजन है, 3 2 5 और 1 6, और हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, तो इसके साथ हम ऐड कर देंगे 6 × 2। ये तो 1 × 4 है, यहां पे हम लिख सकते हैं 1 × 4, 1 लोन पेयर। इसके बाद जो है ये हो गया एटम्स, यहां पे लोन पेयर है और 6 है एटम्स, तो ये टोटल वैल्यू कितना आ गया 16। अब हमें निकालना है 4x डिवाइडेड बाय, ये आपको क्लियर हो गया। देखिए 4 फास्फोरस एटम है और हर पे 1 लोन पेयर है, तो 4 लोन पेयर। इसी तरह से हर ऑक्सीजन 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, एटम्स ऑक्सीजन, और हर ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर है, क्योंकि 6 में से 2 तो शेयरिंग में यूज हो गया, 4 मतलब 2 लोन पेयर बचे हैं, तो टोटल लोन पेयर इस मॉलिक्यूल के अंदर जो P4O6 हमने लिया है इसके अंदर 16 हो गया। अब हमें निकालना है 4x डिवाइडेड बाय y, तो 4 × 12 डिवाइडेड बाय 16, 48 डिवाइडेड बाय 16, आपका आंसर हो गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर है 3। इस तरह से इंटीजर क्वेश्चन में काउंटिंग भी हो जाता है और न्यूमेरिकल भी हमारा ऐसा बन जाता है।